नमस्कार दोस्तों, मैं नंदकिशोर एक बार फिर हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद नंदकिशोर में। जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियोस में देखा होगा कि मैंने आपको मैथ्स की कुछ छोटी छोटी बातों के बारे में आपको बड़ी ही शानदार शानदार ट्रिक्स के बारे में आपको बताया है, जिनसे कि आप बहुत ही कम समय में अपने मल्टीप्लिकेशंस, स्क्वायर स्क्वायर रूट आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, जिनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखे हों तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, उन लिंक पर जाएं और उन वीडियोस को देखें तथा जानें कि ऐसी कौन कौन सी ट्रिक्स हैं जिनसे हम कुछ ही सेकंडों में, मात्र 5 सेकंड में ही आप स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ज़रूर जाएं उन लिंकों पर और देखें वो वीडियो, जिनसे आपको भी उन ट्रिक्स के बारे में जानकारी पता हो, जिससे कि आप भी अपने बोर्ड एग्ज़ाम में या फिर अन्य किसी एग्ज़ाम में, चाहे वो कंपटीशन एग्ज़ाम हो, उनमें उन्हें फॉलो करते हुए अपने समय की बचत कर पाएँ। ऐसी ही कुछ ट्रिक्स जो कि मैं समय समय पर आपके सामने लाता रहता हूँ, आज फिर एक बार हाजिर हूँ आपके सामने ऐसी ही कुछ ट्रिक लेकर। आज हम जिस टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है किसी भी संख्या का घन ज्ञात करना, किसी भी नंबर का क्यूब कैलकुलेट करना। क्यूब कैलकुलेट करने का मतलब होता है किसी भी संख्या को 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करना। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ 15 का क्यूब, तो इट मीन्स 15 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 15, जो कि हमारा बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है यदि हम इसे मल्टीप्लाई कर करके देखें तो आज हम ऐसे संख्याओं का क्यूब निकालना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? क्यूब। एक छोटी सी ट्रिक है जिसे ध्यान में रखना है और हम बड़ी से बड़ी संख्या का भी क्या निकाल सकते हैं, आसानी से क्यूब निकाल सकते हैं। तो देखिए उस ट्रिक को और सीखने की कोशिश कीजिए। मुझे निकालना है 15 का क्यूब। हमें इसके लिए 4 स्टेप बनानी है। कितने स्टेप बनानी है? 4 स्टेप। 1 2 3 और 4। इन 4 स्टेप में ही इसका क्यूब कैलकुलेट हो जाएगा। सबसे पहले अपने को ध्यान देना है कि पीछे वाली जो डिजिट है, पीछे वाली डिजिट उसे हमें एक तरफ रख देना है। पीछे वाली डिजिट को, यूनिट डिजिट को हमें क्या कर लेना है? अलग कर लेना है। और उसके अलावा जो भी डिजिट बच जाती हैं, चाहे वो 1 डिजिट हो, चाहे 2 डिजिट हो, चाहे 3 डिजिट हो, उसको हमें लेना है पहले। तो हमें क्या लेना है? सबसे पहले 1। तो 1 का क्यूब हमें कहाँ लिखना है? पहली वाली स्टेप में 1 का क्यूब। दूसरी वाली स्टेप में हमें इन दोनों डिजिटों को, जो हमने पीछे वाली यूनिट डिजिट छोड़ी थी वो और ये वाली डिजिट, इन दोनों को यहाँ मल्टीप्लाई करते हुए लिख देना है। और जो ये डिजिट है, यहाँ क्यूब है तो इसका यहाँ क्या कर देना है? स्क्वायर। और साथ के साथ हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से भी मल्टीप्लाई करना है। जो स्टेप हमने यहाँ बनाई वही स्टेप हम यहाँ बनाएंगे कि हम इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ हमने किसका स्क्वायर किया था? इस वाली डिजिट का। और यहाँ जो हम स्क्वायर करेंगे वो किसका करेंगे? पीछे वाली डिजिट का। और जो पीछे पीछे वाली डिजिट है उसका क्यूब हम यहाँ लिख देंगे। इस तरीके से हमारी स्टेप कंप्लीट हो जाती है। अभी छोटी सी कैलकुलेशन करते हुए हम इसका क्या ले आएंगे? आंसर ले आएंगे। तो देखिए कैसे आता है आंसर। 5 का क्यूब 125
5 स्क्वायर 25, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75, 5 3 जा 15, 1 का स्क्वायर 1, उस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 ही आएगा, 1 का क्यूब 1। और हमें पीछे से 1 डिजिट लेते हुए आगे सभी को कैरी के रूप में फॉरवर्ड कर देना है। तो यहाँ से हमने पहली डिजिट ली 5, 12 को लेके हम यहाँ आ गए। 12 को जब हमने इसमें ऐड किया तो 87 हुए। 87 का हमने यहाँ कितना लिख दिया 7, 8 हम यहाँ कैरी लेके आ गए। 8 और 15 23 होता है। 23 का हमने यहाँ क्या ले लिया 3, और 2 हमारा फिर यहाँ कैरी आ गया, 2 और 1 3। इस तरीके से हमने 15 का क्यूब कैलकुलेट किया। तो केवल ट्रिक में हमें केवल इन 4 स्टेप को ही फॉलो करना है जल्दी जल्दी, तो आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। और एग्जांपल लेते हैं जिससे हमें ये सीखने को मिले और ये ट्रिक समझ में आएगी। जैसे हमने नंबर लिया 52 का क्यूब, 52 का क्यूब, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 4 स्टेप बनानी है। कितनी स्टेप बनानी है 4। ये लो मैंने 4 स्टेप बना ली। पहली स्टेप सबसे पहले हमें क्या करना है कि पीछे का यूनिट डिजिट अलग कर लेना है। यूनिट डिजिट अलग कर लेना है, तो हमने इस 2 को अलग कर लिया। इसके अलावा हमारे पास नंबर क्या बच गया 5। तो 5 का क्यूब हमें कहाँ लिखना है, शुरू में पहली स्टेप में, स्टार्टिंग वाली स्टेप में। दूसरी स्टेप में हमें इसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है और मल्टीप्लाई करना है यूनिट डिजिट से, और 3 से भी मल्टीप्लाई, 3 से भी मल्टीप्लाई करना है। तो ये लीजिए मैंने 3 से भी मल्टीप्लाई कर दिया। अगली स्टेप में फिर हमें यहाँ पर 5 को ऐसे के ऐसे लिखना है और जो यूनिट डिजिट है उसका स्क्वायर करते हुए यहाँ लिखना है और 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये तीसरी स्टेप हो गई है। फिर अगली स्टेप में हमें यूनिट डिजिट का क्या करना है, क्यूब करना है। इस तरीके से अब आपको ये स्टेप अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो देखिए थोड़ी सी फास्ट कैलकुलेशन करते हैं और हम जल्दी से जल्दी आंसर पर पहुंच जाएंगे। 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। आगे आते हैं 5 का स्क्वायर 25, 25 2 जा 50, 50 3 जा 150, और यहाँ 5 का क्यूब करें तो 125। इस तरीके से हमने स्टेप सोल्व कर लिए हैं। अब हमें एक एक डिजिट लेते हुए आंसर लिखना है। 8 0 6 इधर ले आए कैरी के रूप में, तो 156 हो गए। 156 का हमने यहाँ क्या लिख दिया 6, और 15 हम यहाँ कैरी लेके आए, तो हमारा आंसर हुआ 14608। ये हमारा 52 का क्यूब आया। तो अब आपको ये ट्रिक अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। हम फिर भी एक एग्जांपल और लेते हैं जिससे कि ये तो दो डिजिट वालों जो नंबर्स हैं उनका क्यूब था, 3 डिजिट का भी लेके हम एक बार समझते हैं और इस ट्रिक को हम कंप्लीट करते हैं, जिससे कि आप 3 डिजिट वाले नंबरों का भी क्यूब कैलकुलेट कर सकें आसानी से। तो स्टेप है हमारी 4 स्टेप हमें बना देनी है, 4 स्टेप हमें बना देनी है। सबसे पहली वाली स्टेप में हमें क्या करना है, और स्टेप में लिखने से पहले भी हमें क्या करना है, यूनिट डिजिट अलग कर लेना है 5। इसके अलावा हमारे पास क्या बच गया 10, जो क्या बन रहा है हमारा 10 बन रहा है। तो हमें चाहे वो 1 डिजिट बचे, चाहे 2 डिजिट बचे, 3 डिजिट बचे, इधर वाले को क्या कर लेना है, अलग कर लेना है, यूनिट डिजिट अलग कर देनी है। इधर ये अलग और बाकी नंबर्स अलग। तो ये जो हमारा बना वो क्या बना 10, तो 10 का क्यूब हमें यहाँ लिखना है। फिर 10 का स्क्वायर मल्टीप्लाई जो यूनिट डिजिट है और मल्टीप्लाई किससे करना है 3 से। फिर हमें क्या करना है वापस 10 इंटू
जो यूनिट डिजिट है उसका स्क्वायर और मल्टीप्लाई क्या कर देना है, 3 कर देना है, और लास्ट वाली स्टेप में हमें 5 का क्यूब करना है और ये कंप्लीट। 5 का क्यूब 125, 5 का स्क्वायर 25, मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो 250, 250 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 750। इधर सोल्व करें तो 10 का स्क्वायर 100, 100 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 500, 500 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 1500, और 10 का क्यूब 1000। और इस तरीके से हमारा आंसर आ गया है। बस एक एक डिजिट लेते हुए हमें आगे सोल्व करना है। तो 5, 12 हमने यहाँ कैरी ले लिया, कैरी लिया तो 762 हो गया। यहाँ 2 हम लेंगे, 76 को यहाँ ले आएंगे, कैरी जब इनको सोल्व किया तो 1576 हुआ। 6 हमने यहाँ लिया, बाकी हमने क्या लिया, कैरी ले गए 157, और इस तरीके से हमारा आंसर आ गया 7511, और हम 105 के क्यूब पर पहुँच गए। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप किसी भी संख्या का, चाहे वो 2 डिजिट वाली हो, चाहे वो 3 डिजिट वाली हो, चाहे वो 4 डिजिट वाली हो, उनका आप आसानी से क्यूब कैलकुलेट कर सकते हैं, बशर्ते आपको इस स्टेप को फॉलो करना है। इस स्टेप को क्या करना है, फॉलो करना है। तो इस स्टेप को एक बार फिर मैं दोहरा देता हूँ, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से दिमाग में सेट हो जाए कि पहली वाली स्टेप में हमें क्या करना है, यूनिट डिजिट छोड़ते हुए जो भी डिजिट है उसका क्यूब करना है। अगली स्टेप में इसका स्क्वायर करके यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, और हमेशा क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। अगली स्टेप में यूनिट डिजिट का स्क्वायर करना है, और जो जो नंबर है इधर वाला उसको मल्टीप्लाई करके 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, और लास्ट वाली स्टेप में हमें क्या करना है, यूनिट डिजिट का क्यूब करना है और इनका सॉल्यूशन करना है। मल्टीप्लाई करके आगे आप सोल्व करोगे, और लास्ट में एंड में आपको क्या करना है, 1 डिजिट लेते हुए बाकी को आगे कैरी ले जाना है, और इस तरीके से आप आंसर पर पहुंच जाओगे। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये ट्रिक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई है। घर बैठ के और आप अच्छी तरीके से इनका रिवीजन करें तो आपको ये स्टेप और बहुत ही तेज़ी से आपको किसी भी संख्या का क्यूब निकालना आसान होगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। ऐसी ही कुछ ट्रिक लेकर फिर मैं आपके सामने हाजिर रहूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।